एक सच्चाई जिसे कोई सुनना नहीं चाहता। रात के करीब 9:30 बजे का समय था। सड़कें लगभग सुनसान थी। छोटे शहर के इस हिस्से में वैसे भी रात जल्दी उतर आती है। अमन, जो कि एक 24 साल का युवक था, अपने कॉलेज का प्रोजेक्ट पूरा करने के बाद दोस्त के घर से लौट रहा था। वह अपने स्कूटर पर था और घर पहुंचने से कुछ ही किलोमीटर दूर था। अचानक सामने से एक एसयूवी तेजी से आई और उसके ठीक आगे रुक गई। अमन को ब्रेक लगाना पड़ा। गाड़ी से 4 लड़कियां उतरीं। सबकी उम्र करीब 22 से 28 के बीच रही होगी। उनमें से एक ने मुस्कराकर कहा, "सॉरी भाई साहब, गाड़ी खराब हो गई है, क्या आप थोड़ी मदद कर सकते हैं?" अमन थोड़ी देर हिचकिचाया, लेकिन मदद करने के लिए रुक गया। वह उन्हें गाड़ी स्टार्ट करने में मदद करने लगा। तभी पीछे से एक लड़की ने उस पर कोई कपड़ा रख दिया और उसकी होश उड़ गए। जब उसे होश आया तो वह किसी अजनबी कमरे में था। कमरे की दीवारें बेरंग थी, खिड़कियां बंद और दरवाजे पर ताला लगा था। उसके हाथ पैर बांधे हुए थे। अमन डर गया। वह समझ नहीं पा रहा था कि उसके साथ क्या हो रहा है। कुछ ही देर में वही 4 लड़कियां कमरे में आईं। एक ने दरवाजा बंद किया और बोली, "अब तो तुम हमारे मेहमान हो।" अमन ने चिल्लाने की कोशिश की, लेकिन उसके मुंह पर पट्टी बांध दी गई। अगले 12 घंटे अमन के लिए किसी नरक से कम नहीं थे। उन चारों ने बारी बारी से उसका यौन शोषण किया। अमन की आंखों में आंसू थे, शरीर दर्द में और आत्मा शर्म में डूबी हुई थी। वह चुपचाप रोता रहा। हर पल उसे लग रहा था कि वो मर जाए, लेकिन वो मर भी नहीं पाया। सुबह होते होते वे उसे एक सुनसान इलाके में फेंक कर चली गईं। शरीर पर चोट के निशान थे, कपड़े फटे हुए थे और आत्मविश्वास पूरी तरह टूट चुका था। किसी तरह वह सड़क तक पहुंचा, एक ऑटो लिया और सीधे घर पहुंचा। घर वालों ने जब उसकी हालत देखी तो वे घबरा गए। अमन ने हिम्मत कर सब कुछ बताया। पिता ने तुरंत पुलिस स्टेशन जाकर एफआईआर दर्ज कराई, लेकिन वहां की प्रतिक्रिया और भी ज्यादा भयावह थी। थाने में दरोगा ने हंसते हुए कहा, "अरे भाई, किस्मत वाले हो, लड़कियों ने तुम्हें चुना। आजकल तो लड़के खुद लड़कियों के पीछे भागते हैं।" अमन की मां ने चिल्लाकर कहा। चारों लड़कियों को पुलिस ने पूछताछ के लिए बुलाया। वे बेहद आत्मविश्वास में थी। उनमें से एक के पिता एक राजनीतिक नेता थे, दूसरी किसी एनजीओ में काम करती थी, तीसरी लॉ स्टूडेंट थी और चौथी एक फैशन डिजाइनर। उन्होंने सीधा आरोप पलट दिया, "अमन झूठ बोल रहा है। वह खुद हमारे साथ संबंध बनाना चाहता था, लेकिन जब हमने मना कर दिया तो बदनाम करने के लिए झूठा केस कर दिया।" हमारे समाज में अक्सर पीड़ितों की पहचान सिर्फ महिला के रूप में की जाती है, लेकिन जब लड़के या पुरुष यौन शोषण, घरेलू हिंसा, मानसिक उत्पीड़न या अन्य अपराधों का शिकार होते हैं, तो उन्हें नजरअंदाज कर दिया जाता है। यह न सिर्फ गलत है, बल्कि अन्याय की भावना को और गहरा करता है।